जब भी कोई गरीबी की जमीन से अमीरी के आसमान में उड़ने का ख्वाब देखता है तो लोग ये कहकर उसकी उड़ान रोक देते हैं कि इसमें तो सारी उम्र चली जाएगी, या फिर उसे ये बोलकर डरा दिया जाता है कि ये बहुत रिस्की है और वो औंधे मुंह गिरेंगे। बस इसीलिए जो जमीन पर हैं वो हमेशा जमीन पर ही रह जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए लेखक ने जमीन से आसमान तक के सफर को तय करने का रास्ता ढूंढ निकाला है। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्होंने जाना कि अमीरी और गरीबी का फासला केवल सही माइंडसेट का है। हमारा माइंडसेट ही हमारा कैश फ्लो डिसाइड करता है, और सही कैश फ्लो से ही हम अपनी अमीरी के रास्ते तक पहुंच सकते हैं और आसमान का चमकता सितारा बन सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत ताकत होती है। अगर हम ठान ले और कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो ये सफर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना दुनिया डरा देती है। तो आज की इस किताब के जरिए लेखक आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे अमीर होने के लिए आपको पूरी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे आप यंग एज में ना सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि रिटायर होने के बावजूद भी उम्र भर अमीर बने रह सकते हैं। चाहे आपकी शुरुआत जीरो से ही क्यों ना हुई हो, तब भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए लेखक हमेशा ये कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। यानी चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन बड़े सपने जरूर देखते रहने चाहिए। तो वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। तो जिस किताब को लेकर हम आपके बीच आज फिर से हाजिर हुए हैं उसका नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। कियोसाकी ना सिर्फ ऑथर बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ, जो है हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर इंसान फाइनेंशियली सरवाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम ही होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हम खुद पे ही भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना चाहिए। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करें जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दें। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हैं तो सिर्फ सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपके बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। एक यंग एज में रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे ही डाउट कराने लगता है और फिर सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था, अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक अमीर आदमी बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन सेल्फ डाउट के चलते गरीब हो गया। तो ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी अमीर बन गया और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ गवा बैठा। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो पूरी तरह से टूट जाते हैं या फिर काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी धकेल सकता है। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पर कितना हावी होने देते हैं। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना होगा। सक्सेस के लिए पैशन कितना इंपॉर्टेंट है यह आपको समझना ही होगा। जिसमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचने के बिना दम नहीं लेता, और जिसमें पैशन नहीं होता वो पहली बार में ही फेल होने पर गिव अप कर लेता है
और फिर कभी दोबारा ट्राई नहीं करता। रिटायर एज यंग एज यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिटायर होने के बाद कुछ भी करने को नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को तो आराम भी चाहिए। याद रखो कि इस जर्नी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो, लाइफ में हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, लेकिन ये भी सच है कि हम गलतियां करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप बदल नहीं सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हैं। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने को पूरा करने का फ्रीडम देता है, वो सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरा करना चाहते हैं, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का चांस देती है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशन खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर जाने लगे। जरूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई और उसके साथ साथ काम काज पर भी असर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जिसने अपने काम के साथ साथ फैमिली को भी इंपॉर्टेंस दी। उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां थी। एक्चुअल में जो टाइम हम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। ये क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने काम को और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए यह बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली होकर बैठ जाएंगे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। मिस्टेक्स हम सभी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपनी गलती से कुछ सीखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक्स दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पे ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती से लेसन की तरह लेते हैं तो आप खुद का बेटर वर्जन जरूर बन सकते हो। और इसी के साथ अगला चैप्टर और क्वेश्चन ये है कि हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि गुड डेट और बैड डेट में काफी फर्क होता है। वैसे तो दोनों टाइप के डेट डेंजरस होते हैं, लेकिन आप इसे यूज कैसे करेंगे वो ज्यादा मैटर करता है। गुड डेट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेट वो है जो आपकी जेब खाली करवाता है। यहां हम उधारी की बात नहीं कर रहे। हमारा मतलब यहां डेट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड में बोले तो कम में ज्यादा से ज्यादा काम लेना। और यहां पे ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मोर्टगेज बैंकर्स की मदद से पे कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज करने के बजाय उन्होंने डेट के पैसे को फंड करके अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफी डेट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उन्होंने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट में काफी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी डेविड और गोलियत की भी है। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जॉइंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था।
इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज किया, क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर जानता था और इसलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल कर लिया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मोर्टगेज बैंकर्स के पैसे से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज कैसे करना है और कब करना है। डेट लेना काफी रिस्की भी होता है। अगर इन्हें राइट वे में यूज ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और आपको हमेशा प्रॉपर तरीके जैसे मॉर्टगेज बैंकर्स से डेट लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेट कहां पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और इस तरह आपका सारा पैसा जेब से निकलता जाएगा। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं होती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला है कम मेहनत से ज्यादा कमाई। इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायरमेंट लेने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से ज्यादा लेवरेज लेते हैं और जिसके पास ज्यादा लेवरेज है वो दूसरों का डोमिनेट करता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लेवरेज टूल अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, लेवरेज टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल को सीखने पर फोकस करें। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी मैटर करते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीजें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वो डिफरेंट लेवरेज टूल्स को यूज नहीं कर पाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल का रिस्क लेने से डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह तेज नहीं चल पाते थे, पर टाइम बदल चुका है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा अचीव कर सकता है। भगवान ने पंछियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं, पर इंसान के पास पंख नहीं होते हुए भी उसने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और टाइम के साथ एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को इन्वेंट किया और अपने उड़ने को सपने को पूरा कर दिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फॉर्म्स जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाएं, हेल्थ की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। टाइम बहुत कीमती चीज है। जो लोग टाइम में पीछे रह जाते हैं वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी को भी वो ग्रैब करने का टाइम नहीं निकाल पाएगा। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज में बहुत कम फाइनेंशियली एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट हुआ है तो वो उस इंसान से कहीं पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। तो इसी के साथ अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है द लेवरेज ऑफ योर माइंड। जो तुम भरोसे के साथ सच मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इस चैप्टर का आइडिया यही है, अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फेलियर। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हर फेलियर के बाद फिर से उठ के खड़े हो जाएं। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, सच तो ये है कि ये उनका डर है। इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते। एक को ऐसा लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो वहीं दूसरे को लगता है कि अमीर बना जा सकता है। दोनों अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, और इस तरह उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बुरी तरह से फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता रहा जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसने अपने काम को लेकर एक पैशन दिखाया, और यही उसका सीक्रेट बना। यह एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी रिस्क है, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी में रिस्क होते हैं। जैसे रोड क्रॉस करना रिस्की है, मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें अब इन सब कामों में रिस्क लेना जरूरी है। तो आगे समझते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की। अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फर्क होता है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के बीच डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फर्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसा बचाने में लगा रहते थे। ये लोग सेल में खाना, कपड़े जैसी चीजें खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम्स पे पैसा बचा के वो अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स और मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद भी वो कभी अमीर नहीं हो पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक में, रियल एस्टेट और बॉन्ड में काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग में उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करके दी और उसे अमीर बनने में हेल्प की, और अल्टीमेट वो एक दिन अमीर बन गया। इन दोनों केसेस में सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग का एरियाज बिल्कुल डिफरेंट था। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, और वो यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब के थिंकिंग पैटर्न में काफ़ी फर्क होता है। गरीब लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं, और अमीर इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड करवाई। ये फोर्ड की दरियादिली थी, जो उसने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया कि सिर्फ अमीर लोग ही कार ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज्यादातर लोग बैड डेट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आपको एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम देख रहे हैं, तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम्स होती हैं: ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना चाहिए। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में टैक्स ऑर्डिनरी के मुकाबले में कम होता है। सबसे ज्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों के अपने टैक्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। यही रीजन है कि हम आपको ऑर्डिनरी की बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर फोकस करने को बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉयज हार्ड वर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले और उसकी सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है। जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। ऐसे लोग ही अमीर बनते हैं। पैसिव इनकम पर काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, सॉन्ग वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम करने वाले सबसे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज्यादा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचें। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम सबसे टॉप पे आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और लंबे टाइम तक इनकम जनरेट होती रहती है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। अगर आप यंग और रिच रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं, तो जॉब के बजाय बिजनेस पर फोकस करें। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी लीग से अलग हटकर चलते हैं। एक कमजोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें।
और यहाँ ये बुक हमें बताती है कि जॉब से ज़्यादा हमें बिजनेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सारी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब में फंसे रहें। एक एम्प्लॉय सारी उम्र हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके खूब सारा पैसा कमाता है। और यंग एज में अमीर बनने के लिए, रिटायर होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हालांकि लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल्स सीख पाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई शिकायत या आपका कोई सुझाव है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, नई किताब के साथ, नई समरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।